दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोजिजा दिखाने वाले हैं। एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो भारत के बनारस में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के इस मोजिजे को देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत बोलना, आपकी शान में गुस्ताखी करना इस्लाम में एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा इस्लाम ने बहुत सख्त रखी है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी ना करे, आपको भला बुरा ना कहे, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है और फिर अल्लाह ऐसे इंसान को इस दुनिया में ही तबाह और बर्बाद करके रख देता है। आज हम आपको बनारस का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक हिंदू शख्स ने अल्लाह के प्यारे नबी को बुरा भला कह दिया, आपकी शान में गुस्ताखी कर दी। लेकिन फिर आप देखें कि उस शख्स के साथ में क्या हुआ, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। बनारस में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम चंद्र प्रकाश था। चंद्र प्रकाश अपने धन दौलत और रुतबे की वजह से बहुत ज्यादा घमंडी था। वो हमेशा अपनी दौलत और अपनी ताकत पर घमंड करता रहता था। वो इंसान को इंसान नहीं समझता था और अपने आप को बुद्धिमानी होने का बखान करता रहता था। ये उस वक्त की बात है जब बनारस में बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे और वो इस्लाम की शिक्षाओं को मानने लगे थे। और यही नहीं, साथ ही वो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके सादा जीवन की चर्चा भी करते रहते थे। अब दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर बाजार में बैठकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने वालों का मजाक उड़ाता और साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी भी करता। एक दिन चंद्र प्रकाश ने अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा कि ये लोग किसी अरब के नबी की बातें करते हैं जो कि रेगिस्तान में रहता है। क्या इनका वो नबी मेरे जैसे धनवान व्यापारी से बड़ा हो सकता है? ये सब बकवास है। और फिर साथ ही चंद्र प्रकाश अल्लाह के प्यारे नबी को भला बुरा भी कहने लगा, आपकी शान में गुस्ताखी भी करने लगा। यह सुनकर चंद्र प्रकाश के सारे दोस्त हंस पड़े, लेकिन पास ही खड़ा एक बुजुर्ग जो कि एक मुसलमान था, जिनका नाम हाजी अब्दुल्लाह था, वो चुपचाप खड़े इनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ऐ चंद्र प्रकाश, अल्लाह के प्यारे नबी का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले आप उनके बारे में कुछ जान लो, फिर उनके बारे में कुछ बोलना। यह सुनकर चंद्र प्रकाश हंसता हुआ हाजी अब्दुल्लाह का भी मजाक उड़ाने लगा और इस तरह से उसने इनकी बातों को अनसुना कर दिया। खैर, इसके बाद आप देखें कि चंद्र प्रकाश के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बड़ा मौजिजा हुआ, सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, जिस दिन चंद्र प्रकाश ने अल्लाह के प्यारे नबी को भला बुरा कहा था, जिस दिन आपकी शान में गुस्ताखी की थी, उसी रात जब वो सोया तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने अपने ख्वाब में देखा कि वो एक रेगिस्तानी रास्ते पर खड़ा हुआ है और सामने एक रोशनी से भरा हुआ शख्स खड़ा है जिनके चेहरे से नूर बरस रहा था। उस शख्स ने कहा, ऐ चंद्र प्रकाश, तूने मेरी और मेरे रब की राह का मजाक बनाया है। क्यों तू अपने धन दौलत पर और अपनी ताकत पर इतना ज्यादा गुरूर कर रहा है? अब तू मेरे अल्लाह का इम्तिहान भी देख ले। यह सुनकर चंद्र प्रकाश बहुत डर गया और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, यानी कि वो जाग गया। लेकिन फिर इसने इसे भी एक महज सपना ही समझा और इस तरह से इसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर अगले ही दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजिजा हुआ कि अगले ही दिन चंद्र प्रकाश का सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा रद्द हो गया, यानी कि उसका एक बहुत बड़ा सौदा कैंसिल हो गया। और यही नहीं, इसके साथ ही चंद्र प्रकाश का एक जहाज जो कि मसालों से भरा हुआ था, वो समुंदर में डूब गया और इधर उसकी दुकान में भी आग लग गई, जिससे उसका सारा माल जलकर खाक हो गया।
इस तरह से चंद्र प्रकाश को अपनी जिस दौलत पर घमंड था, वो सारी की सारी धन दौलत एक ही दिन में खत्म हो गई। ये देखकर गांव के लोग चंद्र प्रकाश का मजाक उड़ाने लगे। और यही नहीं, जो दोस्त इसके आगे पीछे घुमा करते थे, अब वही दोस्त इससे मुंह मोड़ने लगे थे। इस तरह से अब चंद्र प्रकाश अकेला और निराश होकर रह गया था। एक दिन चंद्र प्रकाश गंगा के किनारे अकेला उदास बैठा हुआ था। तभी हाजी अब्दुल्लाह वहां पर आए और बोले कि ऐ चंद्र प्रकाश, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना छोटी बात है? ये अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे घमंड की सजा दी है, लेकिन याद रखो, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। अगर तुम अब भी सच्चे दिल से तौबा कर लो तो बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अल्लाह पाक तुम्हें भी माफ कर देगा। ये सुनकर चंद्र प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने हाजी अब्दुल्लाह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इसके बाद हाजी साहब ने अल्लाह के प्यारे नबी की दयालुता, आपकी सादगी और अल्लाह के साथ आपके रिश्ते की पूरी कहानियां सुनाई। और यही नहीं, साथ ही ये भी बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी का मर्तबा कितना ज्यादा बुलंद है। ये सुनकर चंद्र प्रकाश का दिल पिघल गया। उसने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने लगा। फिर उसने फैसला किया कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह की राह पर चलकर ही गुजारेगा। दोस्तों, इसके बाद चंद्र प्रकाश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से, यानी कि थोड़े से पैसे से, अपना एक छोटा सा व्यापार फिर से शुरू किया। इस बार इसने पूरी ईमानदारी और दयालुता के साथ में काम किया और साथ ही गरीबों और बेसहारों की मदद भी करता रहा। यानी कि अब यह शख्स अल्लाह के प्यारे नबी की हर सुन्नत को अपनाने की कोशिश करने लगा। फिर धीरे धीरे इसके व्यापार में खूब बरकत होने लगी। और यही नहीं, अब जो गांव वाले पहले इसका मजाक उड़ाया करते थे, अब वही गांव वाले इसकी इज्जत करने लगे। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने बनारस में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई, जिसमें लोग अल्लाह की इबादत और कुरान पाक की तालीम सीखने लगे। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करना या आपका मजाक उड़ाना बहुत बड़े गुनाह का काम है, जिसकी सजा खुद अल्लाह ताला देता है और इस दुनिया में ही देता है। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह पाक तौबा करने वालों को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। अगर कोई शख्स गुनाह करके फिर सच्चे दिल से अगर अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से माफी मांगता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। और यही नहीं, सच्ची तौबा और नेक राह पर चलने से इंसान की जिंदगी में फिर बरकत ही बरकत आती है। मगर फिर भी आज कुछ लोग हैं जो बगैर सोचे समझे अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, जो बाद में बहुत ज्यादा पछताते भी हैं। ऐसा ही एक मामला आपने अभी देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किस तरह से आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर हंगामा खड़ा हो गया था। किस तरह से कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर फाड़ दिया था और फिर किस तरह से 200 मुसलमानों पर FIR दर्ज करके उन्हें जेलों में डाल दिया गया था। अब दोस्तों, यहां पर आप जरा सोचिए कि यहां पर मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने अपने प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार किया, जिससे ना ही कोई हिंसा हुई और ना ही किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। बस सिर्फ एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। मगर इस इजहार पर भी उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन फिर इस पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी काबिले तारीफ रही। जब यह खबर फैली तो हर तरफ से मुसलमान कहने लगे कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना या बोलना जुर्म है तो हम ये जुर्म खुशी खुशी से करेंगे। अगर इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम इसके लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपने प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार तो हर मुसलमान की रूह का एक हिस्सा है। और दूसरी तरफ ये दुनिया चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे जितने भी मंसूबे बना ले, लेकिन फिर भी इनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। ये नाम आज दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक़ शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत को पैदा करें और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन। दोस्तों, आप सभी के लिए आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से दो ऐसे वाक़यात लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा।
और यकीनन बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आका अपनी उम्मत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, और ये उनकी मोहब्बतों का ही नतीजा है कि आज हम सही सलामत हैं और आज हमारा कोई वजूद है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सदका है, क्योंकि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के सदके में, अपने प्यारे महबूब के सदके में ही ये सारी कायनात को बनाया। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं बचपन में कभी रोया नहीं। यानी बाकी जो बच्चे हुआ करते थे वो किसी ना किसी चीज के लिए रोते, लेकिन मैं कभी रोया नहीं था। लेकिन एक ऐसा मंजर पेश आया कि जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे दोस्तों, अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मर्तबा बदर के जो कैदी थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया गया। आप सभी को बता दूं, ये बदर के वही कैदी थे जिन्होंने सहाबाए इकराम के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया था। सहाबा इकराम को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी थी, उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, यहां तक कि ना जाने कितने सहाबाए इकराम को इन्होंने कत्ल कर दिया था। तो दोस्तों, इसी चीज को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे, यानी जो सहाबाए इकराम थे, उन्होंने उन कैदियों को रस्सी से बहुत ही सख्ती से बांध रखा था ताकि इनको तकलीफ हो, इन्हें मालूम पड़ सके कि दर्द क्या चीज होती है। यहां तक कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने भी फरमाया कि इनकी रस्सी को सख्ती से बांधो। इन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी थी, इन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। दोस्तों, ये मंजर देखने के बाद आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए अपने हुजरे में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आधी रात में मेरी आंख खुल जाती है और फिर मैं मस्जिद चला जाता हूं और वहां जाकर ये देखता हूं कि आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के चारों तरफ के चक्कर लगा रहे हैं, यानी कभी इधर तो कभी उधर। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आका की जो तबीयत है वो शायद अलील है, शायद आका बीमार है, और ये चीज मैं ख्याल में लाते हुए आका की बारगाह में हाजिर हुआ और आका से फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो मुझे बताएं। दोस्तों, जैसे ही अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि तुम लोगों ने बदर के जो कैदी हैं उनकी जो रस्सियां इतनी सख्ती से बांधी है कि उनकी हाय निकल रही है, उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द हो रहा है और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो तड़प रहे हैं और उनकी वो आवाज मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। इस वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई है। तुम ऐसा करो, सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाओ, उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाओ और मौला अली को बुलाओ, ताकि वो आकर इन कैदियों की रस्सी को ढीली कर दे, ताकि इनकी जो तकलीफ है, इनका जो दर्द है वो कम हो सके और मैं फिर आराम से सो सकूं। प्यारे दोस्तों, आका की मोहब्बत देखिए कि आका काफिरों से भी बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं, उनको भी तकलीफ में नहीं देख सकते। ये हमारे आका की शान है। और प्यारे दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि जब आका काफिरों से इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमा रहे हैं, तो जो आका के गुलाम हैं, जो आका के महबूब हैं, जो आका के चाहने वाले हैं, उनसे वो कितनी मोहब्बत फरमाते होंगे। और हमारे प्यारे आका ही हमारी बख्शिश का जरिए बनेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। इसी हमदर्दी और इसी मोहब्बत को देखकर अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, इसी मोहब्बत, इसी हमदर्दी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाकया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरैशी जो मक्का थे, उन्होंने आका को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी थी, बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, यहां तक कि आपको लहूलुहान भी कर दिया था। और यहां तक कि एक मर्तबा आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुरैश मक्का तैयार हो गए थे। तो ऐसे वक्त में आपने मक्का से मदीने के लिए हिजरत की। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जब आका मदीना तशरीफ लेकर आ गए तो मक्का के लोगों में और मदीने के लोगों में एक मुआहदा हुआ, एक कानून बनाया गया कि कोई भी किसी का कत्ल नहीं करेगा, कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस बात के ऊपर मक्का वाले और मदीने वाले राजी हो गए। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद
मक्का वालों ने मदीने के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा कुरैश मक्का नाकाम हो गए और आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल हुई। बेशक जिसके साथ अल्लाह होता है उसको यकीनन फतह हासिल होती है। जिस अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए कुरैश मक्का तैयार थी, मैं आप सभी को बता दूं, जब आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया, तो मक्का के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा खौफजदा थे। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि हमने मदीने वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और यहां तक कि सहाबाए इकराम को कत्ल भी किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई इस चीज से डर रहा था कि आज तो इन लोगों ने मक्का फतह कर लिया है, ये तो हमें कत्ल कर देंगे। और अरब का यही रिवाज था कि अगर कोई भी किसी जगह को फतह कर लेता है तो वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनका सर कलम दिया जाता था। और जो औरतें हुआ करती थीं, जो माँ बहनें हुआ करती थीं, उनको गुलाम बना लिया जाता था। और छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते थे उनको बाजारों में बेच दिया जाता था। तो प्यारे दोस्तों, हर कोई इसी चीज को लेकर परेशान था कि आज तो मदीने वाले जीत चुके हैं और आज जो हमारे नौजवान हैं उनका सर कलम कर दिया जाएगा और हमारी जो माँ बहनें हैं उनको ये गुलाम बना लेंगे और जो हमारे बच्चे हैं उनको बाजारों में जाकर बेच देंगे। इसी डर से, इसी खौफ से हर कोई अपने घरों के अंदर था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कौन जानता था कि अल्लाह के वो महबूब हैं जो यकीनन रहमतुल लिल आलमीन हैं, हर किसी के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते हैं। दोस्तों, आका के शान को हम क्या बयान करें कि आका किस तरीके से अपने उम्मत की भलाई के लिए हमें सबक दे रहे हैं, हमें नसीहत दे रहे हैं कि जिंदगी उस तरीके से गुजारो जो हक का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, कुरैश मक्का के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। हर कोई परेशान था, हर कोई सदमे में था। किसी को भी ये खबर नहीं थी कि अगले लम्हे क्या हो सकता है। हर कोई अपने अपने लिए परेशान था। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह का महबूब आता है तो यकीनन रहमत बनकर आता है, बरकत बनकर आता है। और आका ने उम्मत को सबक दे दिया कि माफ करना सीखो। अगर कोई कमजोर है तो उसके ऊपर जुल्म ना करो, उससे मोहब्बत से पेश आओ, उससे मोहब्बत और अखलाक से बात करो। अगर उसने गलती की है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और जो माफ करने की आदत रखता है ना, अल्लाह भी यकीनन आखिरत में उसको माफ कर देगा। और जो माफ करने की आदत नहीं रखता है ना, तो अल्लाह भी आखिरत में उसे माफ नहीं करेगा। इस बात को आप कान खोलकर सुन लीजिए कि आका की शान देखिए कि किसी के ऊपर जुल्म ना होने दिया। और आपने फरमाया कि जो घर में है उससे भी माफी, जो बाहर है उससे भी माफी। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी अरब के जो लोग थे उन्हें माफ कर दिया। और दोस्तों, ये चीज देखने के बाद अरब के जो लोग थे वो मान गए इस चीज को कि यकीनन ये अल्लाह का महबूब बंदा ही है, ये अल्लाह का नबी ही है जो हमें माफ फरमा रहा है। हमने इतना ज्यादा जुल्म किया था, हमने इतनी ज्यादा तकलीफ दी थी, लेकिन बावजूद इसके हम पर इसने जुल्म नहीं किया और हमें माफ कर दिया। कई ऐसे भी लोग थे कि इस मंजर को देखने के बाद आपके ऊपर ईमान लेकर आ गए। तो ये आका शान है। अगर हम माफ करने की आदत डाल लें तो यकीनन हम छोटे नहीं हो जाएंगे और यहां तक कि आपका जो मर्तबा होगा ना, वो और बढ़ जाएगा। और सिर्फ दुनिया के लोगों में नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में भी। और यकीनन अल्लाह बहुत खुश होता है माफ करने वालों से, इसलिए माफी की आदत डाल लो। दोस्तों, इस तरह की जो वाकयात हैं वो यकीनन ईमान को ताज़ा करते हैं और हमें सबक देते हैं कि किसी भी हाल में कमजोर के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। बेशक वक्त बदलते देर नहीं लगती है। अगर आज आप कमजोर हैं तो हो सकता है कल आपको अल्लाह कुव्वत दे दे, ताकत दे दे और आपके मुकाम को बढ़ा दे। और ये भी हो सकता है कि अगर आज आपके पास पावर है, हिम्मत है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन अगले ही लम्हे वो हर एक चीज छिन सकती है अगर अल्लाह चाहे तो। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गुरूर न कर शाहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। इसीलिए अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो और इसी में हमारी भलाई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।